नमस्ते, मैं गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस फायर सेफ्टी के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो फायर को हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ये जब फायर गलत जगह पर या गलत अवसर पर और अनकंट्रोलेबल मतलब उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी जब कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस फायर से क्या क्या हो सकता है, तो डैमेज एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। ओके, अगर वो गलत जगह पर गलत अवसर पर और कंट्रोलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय या डैमेज हो सकती है, लोगों को हानि पहुंच सकती है, मतलब वो जख्मी हो सकते हैं लोग, या फिर उनकी जान भी जा सकती है। इसके लिए किसी भी हाल में फायर को प्रिवेंट करना, ऐसी कंडीशन में, मतलब ऐसी जगह नहीं चाहिए, ऐसी जगह पर या अवसर पर ही तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, फायर को बुझाना, और उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आग कैसे लगती है और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे फायर के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, लेकिन ये जानकारी लेके आपको आग बुझाने नहीं जाना है। ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आग कैसे लगती है और आग को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। लेकिन फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके पास में ट्रेनिंग है, वही लोग आगे जाके फायर को बुझा सकते हैं। हमें सिर्फ जानकारी रखनी है और हम आग ना लगे इसके लिए हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि क्या करने से आग लगे ना। लेकिन एक बार आग लग गई और वो आग अगर बड़ी हो जाती है तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता। तो हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है, जो भी कंसर्न है, जो आग बुझाने वाले व्यक्ति है, फायर ब्रिगेड हो गया या आपके यहाँ पे कोई एक्सपर्ट है जिसके पास में ट्रेनिंग है आग कैसे बुझानी है, तो उनको आपको इन्फॉर्म करना है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं कॉलेज में या कहीं पे पढ़ रहे हो और वहाँ पे अगर आग लगती है तो आपको इमीडिएटली आपके जो टीचर्स है या जो भी वहाँ पे होगा उनको इन्फॉर्म करना है और उनसे कह के फिर उनसे आग बुझाने की कोशिश करनी है। आपको खुद ये वीडियो देख के आग बुझाने नहीं जाना है। तो ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आग न लगे इसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसको फायर ट्रायंगल कहते हैं। आपके यहाँ पे जो भी ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो फायर जो है वो आग लगने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे फ्यूल, कोई भी फ्यूल हो सकता है, सॉलिड लिक्विड वेपर फॉर्म में। व्हाट इज फ्यूल? तो कपड़ा हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गई, ओके, या फिर कोई केमिकल्स हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सारे क्या हो गए, वैक्स हो गया। तो जितने भी आग लगने वाले पदार्थ है इसको हम क्या कहेंगे, फ्यूल। ओके, जब फ्यूल होगा वहां पे, सेकंड ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगी तभी आग लगेगी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग वहां पे नहीं लगेगी। और तीसरा है हीट, अगर गर्मी वहां पे होगी, कुछ टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर से आग लगेगी। तो जब ये तीनों चीजें कॉम्बिनेशन में आती है, साथ में आती है, तभी आग लगती है। मतलब आपके यहाँ पे एक जगह पे लकड़ी का भूसा है लेकिन वहां पे आग ही नहीं है, ओके, कोई स्मोकिंग नहीं करता है या किसी टाइप की टॉर्च नहीं जल रही है, ओके, या कोई वहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तब तक आग नहीं लगेगी। लेकिन अगर वहाँ पे लकड़ी का भूसा है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग में प्रॉब्लम है और शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो ऑक्सीजन तो हवा में होता ही है, तो आग वहाँ पे लग जाएगी। तो तीनों का वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाता है और तीनों का जब मेल होता है तब भी आग लगती है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि इन तीनों चीज़ों को कभी भी साथ में आने नहीं देना है। अगर ये तीनों चीज़ें साथ में आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे आग लगनी लगनी है। आग को कैसे बुझाया जा सकता है? तो आग को बुझाने के 3 तरीके यहाँ पे हैं, एक स्टार्विंग, एक स्मूदरिंग एंड एक कूलिंग। तो स्टार्विंग क्या होता है? स्टार्विंग मतलब भूखा रखना, मतलब सिंपल हिंदी में अगर स्टार्विंग का मतलब क्या होगा, भूखा रखना। तो आग खाती किस चीज़ को है? तो आग क्या किस चीज़ को खाएगी? जो भी जलने वाले पदार्थ है, लकड़ी हो गई या फिर भूसा हो गया, ओके, कपड़े हो गए, वहाँ पे ऑयल हो गए, तो इनको आग पकड़ते जाती है। तो हम किसी तरीके से एक बार आग लग गई तो हम अगर आगे जाके, मतलब आग को बढ़ने से रोकने के लिए, जो भी लकड़ी है, कपड़ा है, भूसा है, ऑयल है, या जो गैस सिलेंडर्स अगर वहाँ पे है, उनको अगर हटाना शुरू कर दे, उनको लेके अगर हम दूर चले जाए तो क्या हो जाएगा, आग आगे बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर कोई गैस सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, वो आग की चपेट में आ जाता है, कोई ऑयल का टैंक है, ड्रम है ऑयल का, वो अगर आग की चपेट में आ जाता है तो आग के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आग लग गई तो हम तो कोई फायर फाइटर नहीं है कि जाके आग को बुझाए, तो आपको इन्फॉर्म करना है। जो फायर फाइटिंग पर्सन है उनके पास में ट्रेनिंग होती है, स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उनको पता होता है आग को किस तरीके से बुझाया जाता है, तो ही आग को बुझा सकते हैं। लेकिन हम लोग साइड बाय साइड उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आजू बाजू के एरिया में कहीं पे भी जलने वाले पदार्थ है तो हम उसको हटा सकते हैं ताकि आग आगे और ना फैले। दूसरा था स्मूदरिंग। स्मूदरिंग मतलब ढकना, गला घोटना, मतलब आग का गला घोटना यहाँ पे हो गया, या फिर ढक देना आग को किसी भी तरीके से। तो स्मूदरिंग करने से क्या होता है, स्मूदरिंग मतलब क्या हो गया, आग का, और अगर हमने ऑक्सीजन का अगर कांटेक्ट कम कर दिया, बंद कर दिया, तो आग वहाँ पे बुझ सकती है। तो नॉर्मली जो हमारे पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं, ड्राई पाउडर टाइप,
वो जब हम चलाते हैं, छोटी आग है तो हम वो चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरी आग को कवर कर देते हैं। आग को कवर करने से क्या हो जाता है, एक ब्लैंकेट की तरह हो गया, तो आग और ऑक्सीजन का जो है कांटेक्ट नहीं हो पाता और वहाँ पे आग जो है बुझ जाती है। तो स्मूदरिंग एक ऑप्शन होता है कि जिससे कि आग को बुझाया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है कूलिंग। जैसे मैंने कहा कि आग लगने के लिए ये तीन ही चीज़ें लगती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। अगर हमने किसी भी तरीके से पानी से, अब ये इसके लिए मैंने कहा कि हर एक जगह पे पानी यूज़ करके नहीं चलेगा। अगर इलेक्ट्रिकल फायर है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी पानी से काम नहीं चलने वाला है, उल्टा वहाँ पे और गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, वही आपको, उन्हीं को आपको बुझाना होता है, हम सिर्फ उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो जो आग नॉर्मली ए टाइप की आग है, जो कपड़े से लगती है, लकड़ी से लगती है, भूसे से लगती है, ओके, तो ऐसी आग को बुझाने के लिए हम लोग कूलिंग यूज़ कर सकते हैं, मतलब पानी उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। तो पानी को छिड़कने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और हीट या टेम्परेचर के कम होने से आग जो है वहाँ पे कंट्रोल में आ सकती है। तो आग बुझाने के तीन तरीके होते हैं। एक स्टार्विंग, मतलब आग को भूखा मार दो, जो भी आग लगने जैसी चीज़ें है उसको हटा दो वहाँ से। स्मूदरिंग, मतलब आग का और ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर दो ताकि आग जो है वहाँ पे कम हो जाए या बुझ जाए। और तीसरा कूलिंग, कि टेम्परेचर जो है जहाँ पे भी आग लगी है उसका टेम्परेचर कम कर दो। जो फायर ब्रिगेड वाले पानी छिड़कते हैं, तो पानी छिड़कने से क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और टेम्परेचर कम होने से वहाँ पे आग कंट्रोल में आती है। तो हम शायद फायर फाइट नहीं कर सकते, या फिर जो अनट्रेन्ड पर्सन है, जो स्टूडेंट है, उनको करना भी नहीं चाहिए, ओके, लेकिन हम जो है बाकी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, फायर से फाइट करना ही नहीं होता, वो काम दूसरे लोगों का होता है। जो ट्रेन पर्सन है वही फायर के साथ में फाइटिंग कर सकते हैं। अगर हम करने जाएंगे तो हमें बड़ी इंजरी हो सकती है और बहुत बड़ा खतरा हो सकता है उसमें। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये हम लोग को रोज के डे टू डे जो प्रैक्टिस होती है उसमें ध्यान देना जरूरी होता है, जिससे कि आग लगने के चांसेस है वही कम हो जाए, परसेंटेज ही कम हो जाए। ओके, इसमें सबको पार्टिसिपेट करना है, जितने भी वर्कर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उनको इन चीज़ों को चेक करना है ताकि आग आगे न लग जाए। और लग गई तो फिर आदमी आगे जाके जो एक्सपर्ट्स है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन फायर प्रिवेंशन के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट एक्यूमुलेशन ऑफ कंबस्टेबल रियूज, मतलब रिफ्यूज जो होते हैं, ओके, जैसे कि कपड़ा हो गया, कॉटन वेस्ट हो गया, जिसको हम लोग रिफ्यूज होता है, मतलब जो हम काम करके फेंक देते हैं, फिर से उसको काम में नहीं लेके आते, तो वो जमा हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, मशीन को रोज हम लोग क्लीन करते हैं, मशीन के ऊपर ऑयल लगा होता है और क्लीन करके कॉटन वेस्ट को एक जगह पे फेंक देते हैं, या कपड़ा उठा के फेंक देते हैं, या लकड़ी का भूसा डाल देते हैं, या लकड़ी जमा करके रखते हैं। तो जितनी भी काम की चीज़ें नहीं है, ऐसी चीज़ों को अगर हम जमा होते देंगे तो वहाँ पे उसमें आग लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स है, वर्कर्स है, कृपया मतलब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, रोज के रोज हाउस कीपिंग करके वो जो कचरा है ना उसको हटाना पड़ेगा। वो जमा होते जाएगा और आगे जाके ऐसा हो सकता है कि स्मोकिंग नहीं करनी है लेकिन कोई छुप के स्मोकिंग कर रहा है, और वहाँ पे जो सिगरेट या मैच बॉक्स है शायद वहाँ पे वो फेंक देगा, और उससे फिर जाके कॉटन वेस्ट में वगैरह आग लग सकती है, क्योंकि पहले ही ऑयल में डूबा होता है, तो वहाँ पे आग लगने की पॉसिबिलिटी जमा हो जाती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो आप अगर इसी चीज़ को अगर हटा ही दोगे वहाँ से, डे टू डे हटा दोगे, रोज़ के रोज़ हटा दोगे, रोज़ शाम को या सुबह जब भी आपको जैसे टाइम रहेगा, कुछ टाइम निकाल के रखो हाउस कीपिंग के लिए, रोज़ एक आधा घंटा या 40 जो 15 मिनट जो भी होगा, उस टाइम में आपको क्या करना होगा, इन चीज़ों को वहाँ से वर्कशॉप से हटाना होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर ध्यान देना होता है। कई बार हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऐसे ही चलाते हैं और वो ओवर हीट हो जाते हैं, उसके अंदर स्पार्किंग होती है। कई बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कोई स्विच है जिसमें स्पार्किंग हो रही है, या फिर हम लोग गलत साइज़ के फ्यूजेस लगाते हैं, ओके, तो साइज़ अगर फ्यूज़ की गलत होगी तो वहाँ पे ओवर हीटिंग होगी, वहाँ पे स्पार्किंग होगी, वहाँ पे आग लग सकती है। वायरिंग पुरानी होगी, वायरिंग का इंसुलेशन निकल गया है, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकती है, और शॉर्ट सर्किट के कारण वो जो आग लगती है वो आग आगे जाके ऐसे जो भी रिफ्यूज़ है, कचरा है, उसमें जाके उसमें आग लगा सकती है। तो वायरिंग तो नॉर्मली वर्कशॉप में सब जगह पे फैली होती है, वहाँ पे अगर हम लोग ने ऐसा कुछ डाल दिए, कपड़े वपड़े डाल दिए, ऑयल भी डूबे हुए, तो वहाँ पे आग लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा भी शक हो रहा है कि वायरिंग पुरानी हो गई है, या कहीं पे तो वायर गर्म हो रही है, ओके, काम करते वक्त में, तो हमने जब कभी कभी हम एक्स्ट्रा लोड दे देते हैं, एक्स्ट्रा लोड देने के बाद में वायर कैपेबल नहीं होती उस लोड को लेने के लिए, तो वायर गर्म हो जाती है और वायर का इंसुलेशन बिगड़ के वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग की वजह से आग लगती है। तो ऐसे वक्त में भी अगर वहाँ पे कोई कचरा जमा नहीं है, कूड़ा कचरा जो भी कॉटन वेस्ट हो जमा नहीं है, तो फिर भी वहाँ पे आग लगने की पॉसिबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर दोनों भी कंडीशन है, एक तो शॉर्ट सर्किट भी हो रहा है, साथ में कॉटन वेस्ट भी जमा है, तो वहाँ पे आग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। क्लोथिंग, कई बार क्या होता है, जो वर्कर्स काम करते हैं वो अपने कपड़े जो एक जगह पे काम करने के कपड़े अलग होते हैं तो निकाल के एक जगह पे जमा कर देते हैं, तो वहाँ पे शायद कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, हीटर है, और ऐसी जगह पे हम लोग ने ढेर सारे कपड़े जो है वो टांग के रखे हुए हैं या स्टोर किए हुए हैं, और वहाँ पे शायद इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो सकती है जो पुरानी है,
तो अगर वहाँ पे स्पार्किंग होता है तो समझो एक 20 भी वर्कर है तो 20 वर्कर की भी क्लोथिंग वहाँ पे अगर है, कपड़े अगर वहाँ पे जमा है तो कपड़े तो झट से आग पकड़ लेते हैं और वहाँ से आग बढ़ सकती है। फ्लेमेबल लिक्विड, तो फ्लेमेबल लिक्विड जो होता है ना, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, जो भी है, बहुत सारे स्पिरिट होता है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जो फ्लेमेबल है, जो आग पकड़ सकते हैं। तो इसको स्टोर करने के लिए एक अलग से जगह होती है, ओके। उसको नॉर्मल जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ पे मशीन्स है, ऐसी जगह पे उसको स्टोर नहीं किया जाता। उसको आइसोलेटेड स्पेस में, मतलब एक अलग से जगह बनाई जाती है कि जिसके आजू बाजू में कोई काम चलने वाला नहीं है, आग लगने की पॉसिबिलिटी कम है, ऐसी जगह पे उसको स्टोर करना चाहिए। तो अगर आप सिलेंडर ला के भी रखते हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जगह जो है वो डिफरेंट है, और जो इसके लिए जगह बनाई है ऐसी जगह पे आपको इन सारी चीज़ों को जमा करके रखना है। और ये आइसोलेटेड होती है, मतलब जहाँ पे लोग ज़्यादा करके काम नहीं करते ऐसी जगह पे होती है। इनकेस वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो भी जाए तो आइसोलेटेड होने के कारण उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और पांचवा पॉइंट इन्होंने दिया है ब्लो लैम्प एंड टॉर्चेस। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ब्रेजिंग एसी टेक्नीशियन की बात करूँ कि जिसको ब्रेजिंग का ही काम करना है, मैंने कई बार वर्कशॉप में देखा है कि दिन भर जो ब्रेजर्स होते हैं वो ब्रेजर्स कभी टॉर्च को बुझाते नहीं है। वो काम होने के बाद में टॉर्च को एकदम स्लो करते हैं और चालू में रखते हैं, क्योंकि एक बार बंद कर देंगे तो फिर से उसको चालू करना पड़ेगा। तो इसके वजह से वो क्या करते हैं, इसको धीमा करके छोड़ देते हैं। अब धीमा करके छोड़ देंगे तो उसमें तो फ्लेम कंटिन्यूसली आ रही है। ऐसे वक्त में अगर कोई सिलेंडर लीक हो गया या कोई केमिकल वहाँ पे गिर गया तो ये जो आग है काफ़ी है वहाँ पे फैलाने के लिए, ये जो छोटी सी आग है वो वहाँ पे फैल जाती है। और आग का क्या होता है, आग अगर विद इन 3-4 मिनट में अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सके तो बहुत बड़ी हो जाती है और बाद में वो कंट्रोल के बाहर चली हो जाती है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि आप अगर ब्रेजर हो स्पेशली और आप ब्रेजिंग का काम कर रहे हो तो कुछ भी हो, मतलब आपको 5 मिनट में अगर फिर से एक बार जो टॉर्च उसको चालू करना भी पड़े तो आपको कंपलसरी काम होने के बाद उसको बंद करना है। तो थोड़ा सा ये होगा कि टेंशन होगा कि फिर से चालू करो फिर से बंद करो, लेकिन वो सेफ प्रैक्टिस है कि ईच एंड एवरी टाइम जब आपका काम खत्म हो जाता है तो आपको इसको बंद ही करना है, टॉर्च को बंद करना है। और अगर लंच के लिए जा रहे हो या फिर काम खत्म हो गया आपका तो आपको सिलेंडर भी आपको वहाँ पे बंद करके काम से निकलना है, अदरवाइज वहाँ पे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो हम शायद पूरी तरीके से आग को बुझा नहीं सकते, क्योंकि जो एसी टेक्नीशियन है वो टोटली ट्रेंड नहीं होता आग के साथ में फाइट करने के लिए, तो वो करना भी नहीं है। लेकिन हम लोग ये 4-5 जो चीज़ें इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं जिससे कि आग जो है वो आग लग ही ना सके। क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है विच 3 फैक्टर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन फॉर अ फायर टू कंटिन्यू टू बर्न। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो साथ में आएगी तो आग लग सकती है। देन स्टेट 3 बेसिक वेज टू एक्सटिंग्विश फायर। 3 ऐसी चीजें बतानी है कि जिससे कि फायर जो है उसको बुझाया जा सकता है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट स्टेप विल यू फॉलो टू प्रिवेंट द फायर। वर्कशॉप में आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे आग ना लगे इसके लिए आप कौन से स्टेप ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।